नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग यहां पे मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं जो कि ईरान की तरफ से ऑफिशियली आ रही है। देखो, यूएस और ईरान के बीच में बातचीत तो बनी नहीं है, लेकिन बिगड़ती हुई ज़रूर दिख रही है। ईरान ने ऑफिशियली क्या कहा है? ईरान हैज़ क्लेम्ड it has deployed deep roaming submarines into the Strait of Hormuz, a critical global shipping lane through which a significant portion of the सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो ईरान कह रहा है कि उन्होंने ना डीप सबमरीन्स लगा रखी हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में। तो यूएस जो कह रहा है ना कि प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस लाएंगे अब हम, तो उसी को लेकर इन्होंने ये कहा है कि आप इतना इजीली नहीं लाओगे, वहाँ पे परेशानी आपके लिए बढ़ जाएगी। दैट मीन्स ये क्लेम कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट फ्रीडम या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से शिप्स को ले जाना विदाउट ईरान परमिशन इतना इजी नहीं होगा, और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक कर रखा है। ईरान ऑयल मिनिस्टर की तरफ से बयान आ रहा है, ईरान ऑयल आउटपुट अनचेंज्ड ड्यूरिंग 40-डे कन्फ्लिक्ट। 40 दिन के विवाद के दौरान जो ईरान का ऑयल आउटपुट है वो बिना किसी बदलाव के रहा। कोई बदलाव नहीं था वहाँ पे कि कुछ डिसरप्शन आया हो या कुछ ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मली प्रोडक्शन चल रहा था। अरेमको के जो सीईओ हैं, अरेमको तेल की एक दिग्गज कंपनी है, मतलब वो कह रहे हैं अरेमकोज ऑयल प्रोडक्शन कैपेसिटी हैज़ नॉट बीन अफेक्टेड, वी वर एबल टू रीस्टार्ट द रिफाइनिंग फैसिलिटीज दैट वर टारगेटेड बाय अटैक्स विद इन डेज। तो अरेमको के सीईओ तो कह रहे हैं कि भैया हम पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, जो हुआ था हमारे साथ, हमारे ऊपर अटैक, वो हमने कुछ ही दिनों में उसकी कैपेसिटी दोबारा से चालू कर दी थी। ईरान ने कहा है कि डीप रोमिंग सबमरीन्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में लगा रखी हैं। एक भी बयान आपको ऐसा दिख रहा है जो पॉजिटिव साइड पे है? मेरे को नहीं दिख रहा। लेकिन कच्चा तेल नहीं बढ़ रहा भाई साहब, कच्चा तेल स्टिल वहीं का वहीं है। कच्चे तेल की बात करूं तो मॉर्निंग में $104 प्रति बैरल तक चला गया था, ऑलमोस्ट 105 बैरल प्रति डॉलर तक गया था। अभी $103.3 प्रति बैरल पे है। मैं एग्जैक्टली आपके साथ कच्चे तेल का हाई शेयर करूं आज का तो $106 का दिख रहा है मुझे, 105.99 का, 106 ही कह लीजिए आप, और अभी $103.29 प्रति बैरल पे है। तो कच्चा तेल तो ऐसा कुछ खास उबाल नहीं मार रहा है। परेशानी ये है कि हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है। परेशानी ये है कि अचानक से सरकार कहने लगी है कि कोशिश करो रुपये को सेफ्टी देने की। और आपको क्या लगता है, गोल्ड के परचेज ना करने से रुपये को स्ट्रेंथ मिल जाएगी? टोटल 3 लाख करोड़ का इम्पोर्ट है हमारा गोल्ड का, एक साल का जो डेटा बता रहा है। ये 3 लाख करोड़ में से कितने का जो लोग हैं, मोटा मोटी लेवल पे गोल्ड खरीदा जाता है किसी ना किसी ओकेजन पे, स्पेशली वेडिंग में। वहां पे तो रुकेगा नहीं, वहां तो लेना ही पड़ेगा। नॉर्मल जो इन्वेस्ट करते हैं वो बहुत छोटी कैटेगरी है, वहां पे आप अपने आप को कंट्रोल कर भी लोगे तो भी मुझे लगता है ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है गोल्ड के इंपोर्ट्स पे। बात करें कच्चे तेल की, आप कितना लोगों को बोल रहे हो, कितना लोग मान जाएंगे कि कम से कम ट्रेवल करें? भैया जो जॉब जा रहा है वो जॉब जाएगा ही, सिंपल है। वो ये तो नहीं अपनी बाइक या कार छोड़कर बस में जाने लगेगा, क्योंकि उसकी जॉब की टाइमिंग होती है भाई। और एक बार हैबिचुअल हो जाता है ना बंदा तो वैसे ही रहता है। तो कच्चा तेल भी आपको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। डेटा शेयर किया था मैंने इंस्टाग्राम पे, 10 लाख करोड़ के समथिंग का हम इंपोर्ट करते हैं कच्चा तेल। वो नहीं रुकेगा भाई साहब, वो होगा ही होगा। अब आता है फॉरेन ट्रिप्स को लेकर। फॉरेन ट्रिप कौन फालतू में जाना चाहता है? कुछ लोग हैं जो कोशिश करते हैं घूमने जाने की। अब इतनी साल में एक आध बार घूमने का प्लान बनेगा तो वो ये सोच के तो छोड़ेंगे नहीं, देखो। और रूटीन में ऑफिस की साइड से जो फॉरेन ट्रिप्स पे जाते हैं वो शायद, मुझे नहीं लगता इतना इजीली कैंसिल करेंगे। तो मेरा मानना ये है कि ये सारी चीजें ना, देखो, बंदा तब मानता है जब या तो उसे डर लग जाए या उस पर हो ना पाए, तो वो नहीं करेगा। यहाँ पे तो एक रिक्वेस्ट है, वो मेरे को नहीं लगता फॉलो होगी। तो कहने वाली बात ये है भाई साहब कि ये तो वैसे ही रहेंगे। और किसी को बोलो कि तेल कम होगा, अरे सरकार खुद तो 50-50 गाड़ियों में एक साथ चलते हैं लोग। वो जरूरी है भाई, देखो वो नेसेसिटी है। ऐसे ही आप भी कह सकते हो भैया मेरे भी नौकरी नेसेसिटी में ही आती है। वो सबका अपना अपना ओपिनियन इस पे आएगा, देखो कोई गलत नहीं है। तो मेरा मानना ये है, ये 19 लाख करोड़ का जो टोटल डेटा है, अगर सरकार की लोग मानते भी हैं तो भी 2-5 लाख ही कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो उससे आप रुपए को सहारा नहीं दे पाओगे मेरे हिसाब से।
रुपए को सहारा मिलेगा इकोनॉमी से, जो इस समय डैमेज टाइप दिख रही है। इन्फ्लेशन आपका कूदता हुआ दिख रहा है ऊपर में। 60 दिन का स्टॉक है हमारे पास। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जितनी जल्दी अनब्लॉक हो, जितनी जल्दी कच्चा तेल कंट्रोल में आए, उतना ही हमारे लिए जल्दी रिलीफ मिलेगा, वरना दिक्कत है। इन सब के बीच में एक चीज जो मेरे को बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग दिख रही है, वो है गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस। ये कुछ हो गया इतना कुछ, लेकिन गोल्ड का प्राइस तो बिल्कुल नहीं घटा, और वो शायद घटना भी नहीं था, वो हमें पता था। लेकिन चांदी क्यों भाग रहा है? 7% चांदी में अचानक तेजी बनी है। कॉमेक्स पे $86.6 प्रति आउंस पे चांदी चला गया है अचानक से। 7% की तेजी। मैं आपको इंडियन मार्केट का भी चेक करके बताना चाहूंगा चांदी कहां पे ट्रेड कर रहा है इस समय। सिल्वर में 15,500 रुपए की तेजी हो गई है। 2,77,300 चला गया जुलाई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट चांदी का। 6% के समथिंग की तेजी है। तो चांदी में ये मूव मेरे लिए बड़ा मतलब शॉकिंग टाइप है, अचानक से ये आया है, तो ये इंटरेस्टिंग है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।